हाँ जी, जय हिंद किसान साथियों। आज मैं पशुपालन के बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा जो सभी किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। आप वीडियो में एंड तक बने रहें और जो नए साथी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी की वीडियो है। आप एंड तक बने रहें। वो जानकारी दूंगा जिसके कारण कई बार किसान को नुकसान हो जाता है। पशुपालन जिस भी साथी का ये एक धंधा है, यानी रोजी का एक साधन है, उसको बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला पशुपालन नहीं रहा। आज भैंसें एक जगह पर खड़ी हो गई हैं, घूमने फिरने के लिए जगह नहीं रही, एक्सरसाइज ख़त्म होगी इनकी और बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है पशुओं को। जो मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, जब पशु की डिलीवरी का समय नज़दीक हो जाता है, काविंग के नज़दीक होती है, तो उस समय बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर जवान जोटी होती है, फिर उसको प्रेग्नेंट कराते हैं, फिर वो गाभण होती है 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, फिर 8-10 महीने की हो जाती है। और जब उसका ब्याह तो नज़दीक लग जाता है तो किसान के उसके साथ सपने जुड़े हुए होते हैं। सपने जुड़े हुए होने भी चाहिए, क्योंकि सपना ही इंसान को आगे ले जाता है। और जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से किसान साथियों को उस जानकारी के बिना नुकसान भी हुआ है, और नुकसान भी ऐसा हुआ कि पशु गंवा बैठा अपने हाथ से। एक मेरा साथी था, हरियाणा का ज़िला है सोहना का, उसके पास फर्स्ट टाइमर जोटी थी, बहुत शानदार, और वो काविंग करी दिन में उसने सुबह, और उसने अच्छी तरह से जेर गिराई। उसको ये शक भी नहीं था कि ये घटना मेरे साथ घट जाएगी। तो किसान साथियों, सुबह उसने दूध निकाला, बच्चे को भी पिलाया, और शाम को फिर दूध निकाला और बच्चे को पिलाया, और रात में वो पड़ के सो गया, क्योंकि मन में सोचा भी नहीं था कि ये घटना मेरे साथ घट जाएगी। फर्स्ट टाइमर जोटी थी, बहुत शानदार थी, आज के रेट में लगाई और 1.5 लाख रुपए से कम नहीं थी, ऊपर भी हो सकती है। बहुत अच्छा ऑर्डर था, बहुत सी उम्मीदें थी किसान को उससे, पशुपालक को। और रात को पड़ के सो गया, और सुबह उसको पता चला, जब जाकर उसने अपने फार्म में, डेयरी फार्म में देखा, तो सारा पीछा बाहर निकाल रखा था, और कुत्तों ने उसके पीछे को फाड़ दिया। ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण रात में उसकी मौत हो गई। पूरे परिवार का मोह जुड़ा हुआ होता है पशु के साथ, और वो पशुपालक मायूस हो गया। उसने फिर मेरे साथ फ़ोन पर संपर्क किया, तो मैंने उसका ढाढ़स बंधाया कि चलो जो घटना होनी थी वो होगी। तो उसने फिर मेरे को ख़ास रिक्वेस्ट की कि अंकल जी आप इसके ऊपर वीडियो डालना, जो नुकसान मेरे को हुआ है वो किसी को नहीं होना चाहिए। तो किसान साथियों, इस नुकसान को कैसे रोका जा सकता है? वैसे तो आप देखो, सब समझदार हैं, आज विज्ञान का युग है, और जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन के अंदर तत्वों की कमी हो गई है, और वो कमी आगे फिर अनाज और चारे में चली गई, और वो चारा और अनाज पशु खाते हैं, फिर पशुओं में चली गई। तो आप उनको मिनरल मिक्सचर रेगुलर दें। जब से बच्चा चारा खाने लग जाए या फीड खाने लग जाए, उस समय उसको पौष्टिक खाना दें। पहले उसको काफ स्टार्टर दें, फिर उसको काफ ग्रोवर दें, और फिर उसके बाद उसको हीफर ड्राई फीड दें। अगर कमज़ोर है तो डेयरी प्रोटीन भी दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। और जो लास्ट वाला महीना होता है काविंग का, उस समय 22 दिन पहले आप उसको ट्रांजिशन मिक्स फीड दें, जो स्पेशल इसी के लिए बनाई गई है, क्योंकि किसान उसको घर पर नहीं बना सकता। ये बहुत सी फैक्ट्रियाँ बनाती हैं इसको, और आप वहाँ से बनी बनाई फीड लें। और 8-10 दिन पहले, अगर तो शिकायत है पशु को, 8-10 दिन पहले उसको रस्सी डाल दें। रस्सी यानी जिसको देसी भाषा में छिक्की भी कहते हैं, कोई छिकड़ी बोलता है। रस्सी मैं एक दिन उसको डाल के भी दिखाऊंगा, और कई तरह से डाली जाती है।
8 के आकार की भी डाली जाती है, और जैसे हम बनाते थे पहले वो भी डाला जाता है। तो 10 दिन पहले लगानी बहुत ज़रूरी है रस्सी, और 10 दिन बाद तक लगानी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर किसान कहता है कि अगर मैं रस्सी डाल लूँगा तो इसको नुकसान पड़ जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। पशुपालक साथियों, पशु बहुत कीमती है, अगर पशु की जान चलेगी फिर लोग क्या कहेंगे। तो इस लोगों के कहने के चक्कर में ना पड़कर अपने पशु की सेफ्टी देखें। अगर तो आप रात को जाग कर बिता सकते हैं 5-7 रातें, तो रस्सी मत डालो। अगर नहीं, क्योंकि कई बार देखो हम जाग के भी रात निकाल सकते हैं, कई बार आंख लग गई, आँख के झपके में उसने पीछा निकाल दिया और फर्श से उसको रगड़ेगी या दीवार से रगड़ेगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उसके कारण उसकी मौत हो जाएगी। तो किसान साथियों, सबसे बेहतर तो यही तरीका है कि उसको रस्सी डालिए, रस्सी डालकर 10 दिन पहले डालिए और 10 दिन बाद तक डालिए। और कई सोचते हैं कि जब ब्याह गई है तो रस्सी हटा देनी चाहिए, जेर गिराएगी, क्योंकि जेर रस्सी के बीच में से गिरा लेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं सुनी है। जब अंदर से जेर छूटेगी तो भैंस खड़ी होगी तो उसी समय नीचे गिर जाएगी रस्सी के अंदर से। रस्सी इसके अंदर कोई बाधा नहीं है। तो किसान साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी। एक वीडियो में आपको उसकी भी दिखाऊंगा कि आप रस्सी कैसे डालने और कैसे फ़ायदेमंद रहती है। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों, वीडियो लंबी ना हो, मैं आपको यही बात बताने के लिए वीडियो बनाई थी। आप दूसरे साथियों तक भी शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी की वीडियो है, तो किसी को भी इसके कारण नुकसान ना हो। और लास्ट वाले जो 5-7 दिन रहते हैं काविंग के, उस समय आप अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप रास्ता पकड़ कर घुमाइए उसको, ज़्यादा नहीं, उसको आधा किलोमीटर ले जाइए और आधा किलोमीटर ले आइए, या कहीं आपके पास गली है, गली में 5-7 चक्कर उधर उधर लगवाइए उसके, क्योंकि उसके पूरे अंग हरकत में आ जाएं। तो मेरे साथियों, यही मेरे कहना था, ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ। तो आस करूँगा कि आप दूसरे साथियों तक भी शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद जी।